देखिए, रेल मंत्रालय अब छात्रों की शिकायतों को दूर करने का रास्ता तलाश रहा है, क्योंकि इससे करोड़ों छात्र जुड़े हुए हैं और छात्रों की इतनी बड़ी संख्या ही रेलवे की सबसे बड़ी परेशानी है। पहले आप समझिए कि इस भर्ती के लिए छात्रों की संख्या बड़ी कितनी है। 2019 के नोटिफिकेशन पर रेलवे को 1,26,00,000 आवेदन मिले थे, जबकि कुल पद कितने थे? 35,281। इसके लिए रेलवे ने पहली स्टेज का जो रिजल्ट जारी किया है उसमें करीब 7,05,000 छात्रों को सफल घोषित किया गया है। तादाद आप समझ गए। छात्रों की सबसे बड़ी मांग को पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय को पहले स्टेज के रिजल्ट्स में भारी फेरबदल करना होगा। पहले हम आपको इस मांग के बारे में बताते हैं। नियम कहता है कि कुल पदों के 20 गुना छात्र को पहले स्टेज में क्वालिफाई किया जाना है। जितने भी आवेदन आए हैं उसका 20%। रेलवे ने जो लिस्ट जारी की है उसमें सेकेंड स्टेज के एग्जाम के लिए बहुत से छात्र कई पदों के लिए क्वालिफाई हुए हैं। कई पदों के लिए रेलवे कई पदों के लिए चयनित छात्र को अलग अलग गिन रहा है। यानी मान लीजिए एक छात्र ने अलग अलग पदों के लिए अगर अप्लाई किया है तो उस छात्र की गिनती उन पदों में अगर 3 के लिए अप्लाई किया है तो वो 3 बार हो रही है। छात्रों की मांग है कि एक छात्र को एक मानकर ही कुल पदों को 20 गुना छात्रों को फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई किया जाए। अब अगर सरकार ये मांग मानती है तो अभी जो लिस्ट घोषित हुई है उसमें करीब 3.5 लाख छात्र और जुड़ जाएंगे। अब रेलवे के सामने चुनौती यह है कि वो 2019 की भर्ती को अब तक पूरा नहीं कर सका है। अब नई मांगों के साथ रिजल्ट बनाने में और वक्त लग जाएगा। हालांकि बीजेपी सांसद सुशील मोदी ये दावा कर रहे हैं कि रेल मंत्री ने छात्रों की इस मांग को मानने का भरोसा दे दिया है। 20 गुना रिजल्ट के बजाय 11 गुना ही रिजल्ट प्रकाशित हो पाया। लड़कों की मांग थी कि एक छात्र एक रिजल्ट, अगर उस लड़के का 3 जगह भी नाम है तो वही एक छात्र ही एक रिजल्ट ही माना जाए, तो लगभग 3.5 लाख और रिजल्ट प्रकाशित हो सकते थे। और हमने आपको मास्टर स्ट्रोक में दिखाया था कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से जो खुद रेल मंत्री हैं उन्होंने इस बात को माना था कि हाँ, इस चीज़ में बदलाव करने की ज़रूरत है। छात्रों की दूसरी मांग ग्रुप डी सेवा की भर्ती प्रणाली को लेकर भी है। ये भी बहुत पेचीदा मामला है, इसे बारीकी से समझने की ज़रूरत है और कोशिश करती हूँ मैं। विवाद की वजह ग्रुप डी की भर्ती को लेकर बनाया गया एक नियम है, क्योंकि जब 2019 में भर्ती का नोटिफिकेशन आया तो भर्ती के लिए एक परीक्षा होनी थी, लेकिन इसी महीने रेलवे ने नियम बदलते हुए ग्रुप डी के लिए 2 परीक्षाएं कराने का ऐलान किया। जब छात्रों की मांग आई तो उसमें ये बात क्लियर हुई कि ग्रुप डी के पदों पर एक बार ही परीक्षा लेकर नियुक्ति हो, जैसा 2019 के नोटिफिकेशन में था। अब सरकार ने ये तो माना कि 1 लाख पदों को एक ही परीक्षा से भरना पड़ेगा और सरकार के पास स्क्रीनिंग का विकल्प खत्म हो जाएगा। एबीपी न्यूज़ के खास एबीपी न्यूज़ ने जो बातचीत की है सुशील मोदी से, उसमें ये बताया कि रेल मंत्री भी ग्रुप डी के लिए एक ही परीक्षा कराने पर सहमत भी है। एक ग्रुप डी के अंदर 1 लाख पद हैं। पहले रेलवे बोर्ड ने यह कहा कि एक परीक्षा होगी और अचानक 24 जनवरी को एक नया आदेश निकाल दिया 2 साल के बाद, जिसमें कह रहे कि 2 परीक्षा होगी। तो अगर आपको 2 परीक्षा लेना था तो 2019 के विज्ञापन में आप उसका उल्लेख करते कि 2 परीक्षा लेंगे, तो स्वाभाविक कि कोई भी आक्रोशित हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। तो पहली गलती रेलवे बोर्ड ने ये की। और अब कल जब मेरी मुलाकात हुई है अश्विनी वैष्णव जी से, तो वो भी सहमत थे कि 2 परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। छात्रों के गुस्से के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी सरकार अब न सिर्फ छात्रों की मांगे मानने के संकेत दे रही है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि उग्र प्रदर्शन के दौरान जो छात्र पुलिस के हत्थे चढ़े हैं उनके खिलाफ भी कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा। यही नहीं, छात्रों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, अब वो देश भर में कैंप लगाकर छात्रों की शिकायतें दर्ज कर रही है। छात्रों की शिकायत सुनने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज में शिकायतों के लिए लगे सेंटर में लगातार छात्र पहुंच रहे हैं। CBT फर्स्ट को आप केवल उतने लड़के ले जाकर के 20 गुना CBT 2 कंडक्ट करवा लीजिए। इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने खाली एप्लीकेशन ले लिया है, कोई जवाब नहीं दिया है और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये सुनने के लिए ही शायद एक ग्रीवेंस सेल बनाया गया है यहाँ पर। कुछ हमारे अभ्यर्थियों को आशंकाएं थी, उनके समाधान के लिए यह कैंप लगाया गया है।
इस तरह के यह कोरल क्लब प्रयागराज में कैंप है। ये आरआरबी इलाहाबाद और उत्तर मध्य रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से लगाया गया कैंप है। पहले ही दिन जिस तरीके से डिजिटल मोड में अभ्यर्थियों की शिकायतें और सुझाव आई हैं, उससे समझा जा सकता है कि अभ्यर्थियों में किस तरीके की आशंका थी, किस तरीके से उनकी नाराज़गी थी, किस तरीके से उनकी शिकायतें थी, और रेलवे भर्ती बोर्ड को अब इन शिकायतों और इन समस्याओं को दूर करना होगा। कल मास्टर स्ट्रोक में छात्र आंदोलन से जुड़ी रिपोर्ट में हमने बेरोजगारी से सुसाइड को लेकर एक आंकड़ा दिखाया था, आपको याद होगा, जिसमें आंकड़े सही थे, भाव सही था, लेकिन भूलवश ग्राफ जो है वो गलत दिखाया गया था, जिसका हमें खेद है। इसीलिए हम उसका सही रूप एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं, गौर से सुनिए। साल 2018 में बेरोजगारी देश में 2761 थी। बेरोजगारी की वजह से, माफ कीजिएगा, 2741 थी, सुसाइड की वजह बनी। अगले साल 2019 में ये आंकड़ा जो है 2851 हो गया, और पिछले साल यानी 2020 में ये आंकड़ा 3548 तक जा पहुंचा है। ये कल भूलवश जो ग्राफ हमने चलाया था उसका सही रूप आप देख लीजिए। कई लोग सिर्फ तस्वीर दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि कल भी हमने आंकड़ों को लेकर चिंता जाहिर की थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।